महाभारत काल की 10 विचित्र महिलाओं के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कुंती की। कुंती महाभारत काल का सबसे अहम किरदार है। वह एक शक्तिशाली महिला किरदार रही हैं और एक शक्तिशाली महिला बनकर हस्तिनापुर में प्रवेश करती हैं। कुंती और माधुरी ये दोनों ही पांडव की पत्नियां थी। यदि पांडव को श्राप नहीं लगता तो उनका भी कोई पुत्र होता जो गद्दी पर बैठता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पांडु के आग्रह करने पर कुंती और माधुरी ने एक एक करके देवताओं का आवाहन किया। तब कुंती को 3 और माधुरी को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। कुंती ने धर्मराज, वायु और इंद्र का आवाहन किया और उन्हें 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई। वहीं माधुरी ने अश्विन कुमारों का आवाहन किया और उन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। विवाह से पहले कुंती ने जब सूर्य का आवाहन किया तब उन्हें कर्ण की प्राप्ति हुई। कुंती का विवाह न होने के कारण और लोकलाज की वजह से कुंती ने कर्ण को पानी में बहा दिया था। पांडु के देहांत के बाद शोक में माधुरी भी उन्हीं के साथ सती हो गई थी। ऐसे में कुंती अपने 5 पुत्रों के भविष्य के लिए हस्तिनापुर आई और वहां अपने पति के सभी हितैषियों से उन्होंने समर्थन मांगा। इस प्रकार कुंती के समझाने पर धृतराष्ट्र और गांधारी को उनके 5 पुत्रों को पांडव मानना पड़ा। कुंती को यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी देवता को बुलाकर उनके साथ नियोग कर सकती थी और इस विद्या को उन्होंने माधुरी को भी सिखा दिया था, जिसके चलते माधुरी को नकुल और सहदेव नाम के 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई और कुंती के पुत्र कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम थे। कुंती वासुदेव जी की बहन थी और भगवान श्री कृष्ण की बुआ लगती थी। दूसरे नंबर पर आती हैं सत्यवती। राजा शांतनु की पहली पत्नी गंगा के चले जाने के बाद राजा शांतनु एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से प्रेम विवाह कर बैठते हैं, लेकिन सत्यवती इस शर्त पर विवाह के लिए तैयार हुई कि गद्दी पर गंगा पुत्र भीष्म नहीं बल्कि सत्यवती से जन्मी संतान हस्तिनापुर के राज सिंहासन संभालेगी। इसी के चलते गंगा पुत्र भीष्म को यह प्रतिज्ञा लेनी पड़ी कि वह आजीवन ब्रह्मचारी का पालन करेंगे। सत्यवती के ऋषि पराशर से उत्पन्न बेटे वेद व्यास के जरिए ही कुरुवंश में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। अगर सत्यवती की जिद न होती तो आज महाभारत का इतिहास कुछ और होता और हस्तिनापुर की गद्दी पर भीष्म विराजमान होते। ऐसा माना जाता है कि सत्यवती के शरीर से मछली की गंध आती थी। ऐसा माना जाता है कि सत्यवती ही एक प्रमुख कारण थी जिसके चलते हस्तिनापुर की गद्दी से कुरुवंश नष्ट हो गया। सत्यवती को पराशर मुनि से कुंवारी बने रहने का वरदान प्राप्त था। वेदव्यास उन्हीं के पुत्र थे। तीसरे नंबर पर आती है द्रौपदी, जो कि 5 पांडवों की पत्नी थी। कुंती के आदेश पर द्रौपदी के लिए 5 पांडवों से विवाह करना कठिन निर्णय था, लेकिन परंपरा के विरुद्ध उसने किया और दुनिया के सामने नया उदाहरण रखते हुए और सम्मान भी प्राप्त किया। द्रौपदी को महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। द्रौपदी ने ही दुर्योधन का इंद्रप्रस्थ में मजाक बनाया था, जिसमें उसने कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा, और द्रौपदी की यही बात दुर्योधन को कटाक्ष की तरह लगी और उसने शकुनी के साथ मिलकर षड्यंत्र किया, जिसमें कि उसने पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए तैयार कर दिया और पांडव भी द्रौपदी को उसमें हार गए, जिसके कारण द्रौपदी का चीरहरण हुआ और द्रौपदी ने दुशासन के खून से अपने बाल धोने की शपथ ली। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्रौपदी को पंचकन्याओं में से एक माना जाता है, जिसका मतलब है कि विवाह होने के बाद भी उन्हें कन्या रूप में ही माना जाता है। इन कन्याओं में हैं अहिल्या, मंदोदरी, कुंती और तारा। द्रौपदी के बारे में एक कथा भविष्य पुराण में मिलती है, जिसके अनुसार द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक गरीब ब्राह्मणी थी, लेकिन गरीब होने पर भी वह साधु और संतों की खूब सेवा और भक्ति किया करती थी। सेवा से प्रसन्न होकर साधु ने कहा कि हे देवी, आप थाली दान करें। इसके लिए साधुओं ने द्रौपदी को थाली दान यानी कि बखलोई व्रत की विधि बताई। इसी के फलस्वरूप ब्राह्मणी द्रौपदी हुई और इन्हें सूर्यदेव से अक्षय पात्र प्राप्त हुआ, जिससे बना भोजन तब तक समाप्त नहीं होता था जब तक कि द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी। चौथी महिला है गांधार देश की राजकुमारी गांधारी। सत्यवती के बाद राजकाज में अगर किसी का दखल आया तो वो है गांधार की राजकुमारी और धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी। गांधारी का विवाह भीष्म ने
जबरदस्ती धृतराष्ट्र से करवा दिया था और उनके पूरे परिवार को बंधक बना लिया था। एक कारण गांधारी का आंखों पर पट्टी बांधने का यह भी है। धृतराष्ट्र के अंधेपन के कारण गांधारी और शकुनी को अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता को संभालना पड़ा। गांधारी को चिंता थी कि कहीं कुंती के बेटे राजपाट ना ले लें, इसलिए उन्होंने शकुनी के जरिए दुर्योधन के भीतर पांडवों के प्रति घृणा और द्वेष भर दिया। गांधारी ने ही अपनी शक्ति से दुर्योधन के अंग को वज्र का बना दिया था, लेकिन श्री कृष्ण के बहका देने से उसकी जंघा वैसे ही कमजोर रह गई। गांधारी का मानना था कि श्री कृष्ण के कारण ही यह युद्ध हुआ और उनके पुत्र मारे गए। गांधारी ने श्री कृष्ण को उनके कुल नाश का श्राप दे दिया था। 5वें नंबर पर आती हैं सुभद्रा। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी और उन्होंने अर्जुन से शादी की थी, लेकिन सुभद्रा के बड़े भाई बलराम उनका विवाह कौरव कुल में कराना चाहते थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन के हाथों सुभद्रा का हरण करवा दिया और द्वारिका में ही सुभद्रा का अर्जुन के साथ विवाह हुआ था। इसके बाद दोनों 1 वर्ष तक द्वारिका में ही रहे और फिर शेष उन्होंने पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। 12 वर्ष पूरे होने के बाद अर्जुन सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ वापस लौटे थे। सुभद्रा को ही गर्भावस्था में अर्जुन ने चक्रव्यूह भेदन का तरीका सुनाया था, जिसको सुनते सुनते वह आधे में ही सो गई थी और अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर निकलने का भेद नहीं जान पाए। पौराणिक मान्यता के अनुसार सुभद्रा को ही देवी योग माया का पुनर्जन्म माना जाता है, जिन्होंने कृष्ण के जीवन को दुष्टगण से बचाने के लिए जन्म लिया था। 6ठे नंबर पर हैं सत्यभामा। सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी और राजा सत्यजीत की पुत्री थी। सत्यभामा को सुंदर होने का और श्रेष्ठ घराने की राजकुमारी होने का बड़ा घमंड था और देव माता अदिति से उन्हें चिड़िया उनका वरदान प्राप्त हुआ था, जिसके कारण वह और ज़्यादा अहंकारी हो गई थी। सत्यभामा राजकार्य और राजनीति में खासा रुचि लेती थी। नरकासुर के वध के बाद जब श्री कृष्ण स्वर्ग गए तब इंद्रदेव ने उन्हें पारिजात पुष्प दिया था, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को दे दिया। तब नारद जी ने सत्यभामा जी को बताया कि पुष्प के प्रभाव से रुक्मणी जी भी चिड़ियावन हो गई हैं। नारद जी की यह बात सुनकर सत्यभामा बहुत क्रोधित हो गई और भगवान श्री कृष्ण से पारिजात वृक्ष की मांग करने लगी। आखिरकार सत्यभामा जी का घमंड हनुमान जी को आखिर में तोड़ना ही पड़ा। सत्यभामा के कारण ही धरती पर पारिजात के वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही श्री कृष्ण से इसे स्वर्ग से लाने को कहा था। 7वीं महिला है लक्ष्मणा। श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में से एक जामवती थी, जिनके पुत्र श्याम का दिल दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था और वह दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण था और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था, लेकिन दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र से नहीं करना चाहता था। भानुमति सुभाषण की बहन और दुर्योधन की पत्नी थी, इसलिए एक दिन कृष्ण पुत्र श्याम ने लक्ष्मणा से प्रेम विवाह कर लिया और लक्ष्मणा को रथ में बिठाकर द्वारका ले जाने लगा। कौरवों को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने पूरी सेना को लेकर श्याम को बंदी बना लिया। जब यह बात कृष्ण और बलराम को पता चली तो बलराम हस्तिनापुर में आ पहुंचे और बलराम ने निवेदन पूर्वक कहा कि श्याम को मुक्त करके लक्ष्मणा को उसके साथ विदा करें। कौरवों ने बलराम की एक नहीं सुनी। तब बलराम ने क्रोधित होकर अपना रौद्र रूप प्रकट किया। उनका यह रूप देखकर कौरव माफी मांगने लगे। इस तरह श्याम के साथ लक्ष्मणा की विदाई हुई। 8वीं महिला है माता गंगा। ब्रह्मा के श्राप के चलते गंगा को मनुष्य रूप में पृथ्वी में जन्म लेना पड़ा। फिर राजा शांतनु के साथ उनका मिलन हुआ। गंगा ने शांतनु से विवाह करने की शर्त रखी कि विवाह के बाद अगर मैं कुछ भी करूं तो आप मुझे कभी नहीं पूछेंगे कि मैं वैसा क्यों कर रही हूं, अन्यथा मैं स्वर्ग चली जाऊंगी। शांतनु ने गंगा की हर शर्त को स्वीकार कर लिया। जब गंगा और शांतनु के पुत्र हुए तो गंगा ने उन्हें नदी में बहा दिया। शर्त के कारण विवश हुए शांतनु कभी भी गंगा से यह नहीं पूछ पाते थे कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है, परंतु एक दिन उनके सब्र का बांध टूट गया और वह गंगा से पूछ बैठे कि आखिर वह उनकी संतान को नदी में क्यों बहा रही है। शर्त भंग होने के बाद गंगा ने कहा, यह 8 वसु थे जिन्हें श्राप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा, लेकिन अब इस 8वें पुत्र को मनुष्यों के दुख भी भोगने होंगे और यही पुत्र आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए थे। 9वीं महिला है उलूपी। अर्जुन की मुलाकात उलूपी से तब हुई जब वह निर्वासन में थे और जिसके साथ उन्होंने अपने बेटे इरावन को जन्म दिया था। अर्जुन की पत्नी उलूपी भी मायावी शक्तियों से संपन्न महिला थी। ऐसा माना जाता है कि उलूपी
एक जलपरी थी और इसी ने अर्जुन को जल में हानि रहित होने का वरदान दिया था। इसके अलावा इसी ने चित्रांगदा और अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन को युद्ध की शिक्षा दी थी। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह के मरने के बाद और वासु से शापित होने के बाद उलूपी ने ही अर्जुन को श्राप मुक्त किया था। उलूपी को महाभारत में कई नामों से जाना जाता है। 10वीं महिला है घटोत्कच की पत्नी मोरवी। मोरवी दैत्यराज मोर की पुत्री थी और ये देवी कामाख्या की परम भक्त हुआ करती थी। राजमोर की पुत्री होने के कारण उन्हें मोरवी नाम से भी जाना जाता है। ऋषि वेदव्यास द्वारा रचित स्कंद पुराण के कौमारिका खंड में एक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने दैत्यराज मोर का वध किया था, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण को मुरारी नाम से जाना जाने लगा। इसी समय मोरवी ने अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण को रणभूमि में युद्ध के लिए ललकारा था और उनसे युद्ध करने लगी और भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक शस्त्र को वह विफल कर देती थी। अंततः भगवान श्री कृष्ण ने मोरवी का वध करने हेतु सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। भगवान कृष्ण के ऐसा करने पर देवी कामाख्या प्रकट होकर श्री कृष्ण से मोरवी का वध न करने के लिए कहा और मोरवी से कहा कि यह तुम्हारे भावी ससुर हैं, अतः इन्हें क्षमा याचना करके इनका आशीर्वाद प्राप्त करो। देवी के आज्ञा अनुसार मोरवी ने ऐसा ही किया और कालांतर में श्री कृष्ण के आदेश अनुसार महाबली भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच से मोरवी का विवाह हुआ। उसके कुछ समय पश्चात मोरवी और घटोत्कच को 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम बारबरिक, अंजनपर्व और मेघवर्ण रखे गए। दोस्तों, अगर वीडियो में कोई भी त्रुटि हुई हो तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर